हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार उर्फ राय सर आप सभी के सामने उपस्थित। आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल मज़े में। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे अच्छे होंगे। मेरा ऐसा विश्वास, ऐसा मानना है। और आप सभी के साथ फिर मैं गुड मॉर्निंग के साथ आप सभी के लिए शुभ चिंतक और क्वेश्चन लेके आया हूं। BM यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 2023। हमारे 2023 में जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी बैठेंगे उनके लिए मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लेके आया हूं और उन क्वेश्चन के साथ आप आंसर भी करेंगे और ये प्रश्न कहाँ से आया है इसका भी मैं सारी बात को आप इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अतः आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, है ना। एकांत में बैठ जाएंगे अपनी कॉपी कलम और नोटबुक के साथ और मेरे साथ बने रहेंगे। कब तक? जब तक हम इसको ख़त्म नहीं कर दें तब तक। तो थैंक यू, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ्स टाइगर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ABC एक त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज है, बताए हैं त्रिभुज के प्रकार ही बता दिए हुए हैं। 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कोई भी त्रिभुज है जिसमें A से B की लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर मालूम है, दिया गया है। A से C की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, B से D की लंबाई x सेंटीमीटर है एवं D से C की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ लिया है x का मान कितना होगा। x जो है, यह जो अर्थात BD की लंबाई कितना होगा। तो मेरे बिगनर्स, यहाँ ये जो BD जो रेखा है, कोण BAC को, इस कोण को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। अंतः मतलब अंदर से विभाजित करती है ना। तो जब किसी कोण को BAC को AD रेखा अंतः विभाजित करती है तो उस स्थिति में आपके पास कंडीशन है। तो इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। तो जब कोण BAC को AD रेखा अंतः विभाजित करती हो तो इसका एक फंडा है, उस फंडा को पहले आप समझ जाएंगे। ये फंडा है आपका AB बट्टा AC इक्वल टू है BD बट्टा DC। ये आपका फंडा है। ये बात को आपको समझना जरूरी है, इस बात को आपको समझना जरूरी है। AB बट्टा AC जब अंतः कोण विभाजित करे, अंतः कोण को विभाजित करता है कोई भी रेखा, तब इस स्थिति में AB बट्टा AC बराबर होगा BD बटा में DC। BD की लंबाई बटा में DC की लंबाई, जिसमें 4 चीज में आपको 3 चीज मालूम है मेरे दोस्त। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 है जिसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इस पर आप फटाफट अब निकाल लेंगे। ये आपका आया है थेल्स प्रमेय से। कहाँ से ये पूछा गया है? थेल्स प्रमेय से। ध्यान रखना है, थेल्स प्रमेय से। आप सभी पढ़े होंगे, समझे होंगे बिल्कुल। तो चलते हैं। AB का वैल्यू कितना है? 4 है सेंटीमीटर में और AC कितना है आपका? 6 दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आने वाला है, इसलिए बने रहना है चैनल पर। BD बटा DC, BD के वैल्यू कितना है? x और DC की वैल्यू क्या है? 12, है ना। अब इसको क्या करेंगे? तिरछे गुना कर दीजिए, है ना। 6 गुना x बराबर क्या हो जाएगा? 6x और 12 चौक 48 हो जाएगा, है ना। हर को अंश से, अंश को हर से तिरछे गुना कर दीजिए, तिरछे गुना। तो 6 गुना x बराबर 6x और 12 को 4 से 12 चौक 48। तो 6x निकल के 48, तो x बराबर बता दीजिए कितना होगा। 48 में क्या करेंगे? 6 से भाग लगा दीजिएगा। तो 6 कितने बार में काटेगा 48 को? 8 बार में। 6 काम 6, 6 8 48। आपका x कितना निकल गया? 8, है ना। अब देखिए, इस तरह के कोई भी प्रश्न आपके आएंगे तो आप चुटकी में हल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं? तो इस पर आपको हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कभी ये लंबाई ये दी रहेगी, ये पूछ लेगा आपसे। बस ये फंडा को ध्यान रखना है। जब किसी त्रिभुज को कोई भी रेखा अंतः विभाजित करती हो तो उसका ये नियम है,
ए बी बटा ए सी इक्वल टू बी डी बटा डी सी। तो ये अंत विभाजित करेगा तब। अब चलते हैं फिगर नंबर दूसरा में। अब देखिए बी ए सी को, है ना, सी ए डी बाह्य विभाजित करती है, बाहर विभाजित करते हैं, यहाँ पर बांटते हैं बाह्य विभाजित। ये है अंदर और ये है बाह्य, देखते हैं टूटी हुई रेखा से मिला है। तो उस क्रम में भी ये आपका प्रश्न VVI प्रश्न है, बने रहना है चैनल पर। इसमें ए से बी की लंबाई आपको 9 सेंटीमीटर है, ए से सी की लंबाई 15 सेंटीमीटर दी है ना, और बी से पूरी डी की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। तो सी से डी की लंबाई अर्थात एक्स का मान निकालना है, सी से डी की लंबाई क्या होगी। इस स्थिति में देखिए, जब किसी त्रिभुज को कोई बाह्यतम विभाजित करती है, बाहर जाके बांटती है, बाहर काटती है, उस स्थिति में क्या होता है मेरे दोस्त, इसका भी आपने थर्मामीटर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हल देख लीजिए, इसका भी थर्मामीटर है। ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी कह लीजिए, इक्वल टू आप कह दीजिएगा बी डी बटा में डी सी, बी डी बटा में डी सी, ए बी बटा ए सी, है ना। यहाँ भी जब बाह्यतम विभाजित करेगा तब देखिए क्या होता है, ए बी बटा में ए सी, है ना, इस भुजा के बटा में ये भुजा बराबर होगा बी डी पूरा लंबाई, बी से डी की लंबाई बी डी, अब बटा में क्या डी सी, है ना। देखिए अंत विभाजित किया तो क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, इसके बटा में ये आ गया था, लेकिन बाह्य जब विभाजित करेगा तो क्या होगा, पूरा लंबाई बटा में ये लंबाई, पूरी लंबाई बटा में ये लंबाई। ध्यान देना है, अंत विभाजित कर रहा है या बाह्यतम, ये प्रश्न में क्लियर कर दिया रहेगा, बस बने रहना है। अब देखिए ए बी का मान कितना है आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी का मान 9 सेंटीमीटर है, बटा में ए सी आपका कितना है 15 है, तो 9 बटा 15 कर दीजिए, बराबर बी से डी की लंबाई, बी से डी की लंबाई पूरा कितना है 24, और डी से सी की लंबाई आपका x है, तो बटा में x कर दीजिए। अब इससे आगे का प्रोसेस कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ध्यान रखना है किस स्थिति में क्या काम आएगा। सारे जहां से अच्छा, चलता हूं। अब यहाँ पे तिरछे गुना कर देंगे, 9 को x से करें तो क्या आ जाएगा निकल के 9x बराबर हो जाएगा 15 गुना 24, 15 गुना 24, है ना। तो देयरफॉर x निकल के आ जाएगा आपका 15 गुना 24, 15 गुना 24 अब बटा में 9, है ना। 9 से 9 काटिए, 3 का पहाड़ा 3 बार में 9, और 3 का पहाड़ा 8 बार में 24, 3 से 3 3 3 8 24, फिर 3 1 3 3 5 15। तो देखिए x निकल के कितना आ गया, कितना आ गया 5 गुना 8 से कितना आ गया 40, है ना। तो हम ये सारे प्रश्न आपको खूब प्रैक्टिस करना है अभी से लेकर के जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं खत्म हो रही, या बोर्ड किसी के बाहर भी अगर एग्जामिनेशन है आपका, कंपटीशन लेवल में एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपको टकराएंगे जो आगे आपको कहीं बाहर जाके पढ़ना पड़ता है, और यहाँ अगर सीखे रहेंगे तो वहाँ भी जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसीलिए बने रहना है चैनल पर। इसके साथ मैं फिर तीसरा प्रश्न लेके आ रहा हूँ। तीसरा प्रश्न आपके सामने, बने रहना है चैनल पर। अंत विभाजित किया, बाह्य विभाजित किया। अब आते हैं अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी। देखिए यह एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है या नहीं। यह एक चतुर्भुज है आपका ABCD, और यह कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब, अर्थात समान ऊंचाई की समान लंबाई की लंब है। यहाँ भी और यहाँ भी क्या है, समान लंबाई की लंब है। ये ऊंचाई दोनों का बराबर है, और दो समांतर भुजाएं हैं, एक AB और एक DC क्या है, समांतर भुजाएं। समांतर भुजा नहीं समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं। इस DC को हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे और इस AB को इसके सीध में आगे, तो कहीं जाकर नहीं मिलेगा, अनंत में जाने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। तो समझ जाएंगे जो AB समांतर है किसका, DC का।
कितना भी है दूर तक ले जाएंगे कहीं नहीं मिलेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा, इसीलिए लिखा जाता है ए बी समांतर डी सी। और यहाँ जो ये आपने देखा है दो खुट्टा मैंने खड़ा कर दिया है, समान लंब है, समान ऊंचाई का है, इसीलिए इसका नाम हो गया समलंब चतुर्भुज। क्या नाम हो गया? समलंब चतुर्भुज, है ना, समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश वाले हमारे विद्यार्थी तो क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। चलते हैं आगे, इस पर प्रश्न करवाएंगे। आगे अधिकतर पूछा गया एग्जामिनेशन में, क्या पूछा गया है? बने रहना है। एकदम आज एकदम जो है सो थेल्स साहब का जितने भी प्रमेय है उसके आधारित जितने भी प्रश्न है मैं लेके आया हूं, आप सभी बने रहेंगे जिससे आपका एक ही प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, समलंब चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, ए को सी से मिला दीजिए और बी को डी से मिला दीजिए, है ना। मिलाने के बाद दो विकर्ण हो गया। अब इस दो विकर्णों में क्या समानता है, इस समानता को समझ जाना है। अगर ये समानता आप समझ गए तो हमको नहीं लगता है इस पर आने वाले जितने भी प्रश्न है आपको, है ना, समस्या में डालेगी। आप चुटकी में देखते ही बना सकते हैं। जब समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, स्पर्श करती है ना, तब तो क्या होता है? उस स्थिति में क्या होता है? तो देखिए, ए ओ बट्टा में ओ सी, जब समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तब उस स्थिति में निष्कर्ष निकलता है उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को आनुपातिकतः विभाजित करती है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिकतः मतलब अनुपात में विभाजित करती है और समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे? तो देखिए, एओ बट्टा में ओसी, एओ बट्टा में ओसी बराबर बीओ बट्टा में ओडी, है ना, समान अनुपात में विभाजित करती है, ये ध्यान रखना है। बीओ बट्टा में ओडी। आप कहेंगे सर एओ बट्टा ओसी लिए, क्या हम, है ना, ओसी बट्टा में ओए नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं मेरे दोस्त। ओसी बट्टा में ओए और ओडी बट्टा में ओबी भी आप लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही कर। इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ, ये आपका कंडीशन हो गया, है ना। अगर ये लंबाई आपको मालूम है, ए से ओ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, है ना, आपसे पूछ दिया जाएगा, और ओ से सी की लंबाई x है, कहेगा ओ सी का मान निकालिए, ये आपका 18 सेंटीमीटर है ना। ओ से बी की लंबाई आपकी 18 है और ये आपका कह दे ओ से डी की लंबाई 6 है, तो आपसे पूछ लेगा ओ सी की लंबाई कितना है। तो बस अगर नहीं जानते थे तो उस समय आपको कठिनाई होती, लेकिन जब ये थर्मामीटर आपको मिल गया, जब ये थर्मामीटर आपको मिल गया, एओ बट्टा में ओ सी इक्वल टू बीओ बट्टा में ओ डी, ये थर्मामीटर मिल गया, तो आप इस तरह के कितना ही प्रश्न मिलेंगे यहाँ से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक आप बना सकते हैं। कैसे? तो बना लीजिए। अब ए से ओ की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है कि नहीं है, और ओ से सी की लंबाई पूछ लिया यानी x है, बराबर ओ बी से ओ की लंबाई कितना है? 18, है ना, और ओ से डी की लंबाई कितना है? 6 है कि नहीं है। ओ डी कितना है? 6, और ओ से बी कितना है? 18। तो अब देखिए देखिए देखिए, 6 को 8 18 काटेगा, 6 18 काट देगा, 6 का 6 तिया 18 काट दिया ना, तो 12 बट्टा x इक्वल टू क्या हो गया? 3, है ना। तिरछे गुना कर देंगे, 3 को x से गुना कर देंगे, 3 को x से गुना करते क्या हो जाएगा? 3x, है ना। अब 12 कम 12, देख लिए, तो x निकल के आ जाएगा आपका कितना? 3 चौक 12, है कि नहीं है। 3 चौक 12, x कितना निकल गया? 4। तो आपने क्या देखा, यह चीज आपको सिर्फ मिल गया, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिकतः विभाजित करती है। इस बात को अगर आप समझ गए तो हमें नहीं लगता है इस तरह के प्रश्नों में आपको अब कभी दिक्कत होने वाला है। कोई भी इसमें से 4 में से कोई एक पूछ लेगा, आप आराम से, 3 दिया रहेगा, एक पूछ लेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद मैं एक प्रश्न और करवाऊंगा, एक प्रश्न में आपको और करवाऊंगा, बने रहना है। सब थेल्स प्रमेय के हिसाब से चल रहा है। जब किसी त्रिभुज को कोई रेखा
कोई रेखा अंतर विभाजित करती है, बाह्यतम विभाजित करती है, उस स्थिति में क्या कंडीशन होता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज को ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को कोण B को बाह्य अंतर विभाजित करती है, कोण B को जो है BD को रेखा जो है अंतर विभाजित करती है, और आपको ये दिया है 18 सेंटीमीटर, ये आपको x निकालना है, ये है 15 और ये है 24, तो कहेगा x कितना होगा, है ना। तो आप बना सकते हैं, अंतर विभाजित करता है ना। तो AB बटा में AC, AB बटा में AC बराबर BD बटा में DC, ये ध्यान रखना है। अंतर विभाजित जब ये करे तो आपने इस तरह का क्वेश्चन किए हैं, AB बटा में BC, AB बटा में BC, AB बटा में BC बराबर AD बटा में DC, AD बटा में DC, हाँ या ना। अब देखिए AB का मान कितना है 18, है ना। अब BC कितना है आपका निकालना है, BC निकालना है, x है, इक्वल टू A से D की लंबाई 15 है और D से C की लंबाई है 24, है ना। अब देखिए तिरछी गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तिरछी गुना। 15 को x से गुना कर दे कितना हो जाएगा, 15x निकल के आ जाएगा, हाँ या ना, इक्वल टू 18 गुना 24, 18 गुना 24, तो देयरफॉर x निकल के आ जाएगा आपका कितना, 18 गुना 24, गुना करके भी लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बटा में कितना 15 से भाग ला दीजिएगा, तो 15 और 18 या 24 कौन सा पहाड़ा काटेगा, 3 का पहाड़ा काटेगा, तो 3 से हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 अट्ठे 24, है कि नहीं है। अब देखिए 18 गुना 8, अब तो 5 किसी को नहीं काटेगा क्योंकि दोनों ऊपर में सम संख्या है और नीचे क्या है विषम संख्या, तो नहीं काटेगा। तो 18 को 8 से गुना कर देंगे, 18 का पहाड़ा 8, 18 अठे 144, 18 अठे 144 बटा में कितना 5। अब 144 में 5 से भाग कर दीजिए, 144 में 5 से आप भाग लगा देंगे तो अब x का मान निकल जाएगा, 5 दूना 10, है ना, 4, है ना, फिर 4 आ गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, है ना, 4 शेष बच गया, दशमलव जैसे लगाएंगे 0 यहाँ आ जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 आपका निकल गया कितना बता दीजिए, 28.8, है ना, सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका, BC का मान निकल गया, है ना। इस तरह के हम बहुत सारे प्रश्न आपको करवाएंगे, है ना। अगर आपको यह अच्छा लगा हो, यह ट्रिक अच्छा लगा हो, यह व्यवस्था अच्छा लगा हो, तो आपका ये अपना चैनल मैथ्स टाइगर को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।